नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम, नमो निज अमूर्त देहम। ध्यान सत्र ध्यानाभ्यास शुरू करिए। ध्यानाभ्यास में आप सभी का स्वागत। कृपया अपना नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। ये अपना मुख अपनी ओर कीजिए। दिन में उसकी माला करनी है तो उसके हमारा अंतर्मुख होने के थोड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि उपयोग बाहर जाता है तो घड़ी घड़ी अंदर लेने के लिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपना ध्यान अपने शरीर पर ले आइए। अभी अपना शरीर कहने में समझ में आ जाता है कि अभ्यंतर अमूर्त शरीर जो हमारा है वहाँ हमको हमारा ध्यान लगाना है। दो शरीर है वो भी सबको मालूम हो गया कि एक शरीर जो है बाहर में दिखता है, इंद्रिय गोचर है, जड़ परमाणु से बनेला है, वो हमारा मूर्त शरीर यानी पुद्गल शरीर। और जो हमारा अभ्यंतर शरीर है वो हमको स्वसंवेदन से अनुभव में आता है। हमारे प्रयोजन अपने शरीर से है, ये जड़ शरीर से नहीं। ये जड़ शरीर से तो मुक्त होना है, क्योंकि संसार में जो दुखों है ये जड़ शरीर, जड़ इंद्रिय और इंद्रिय का विषय से हम अनादि से संसार में रूठते आए हैं। शरीर की समझन हो जाए बरोबर तो फिर हम अपने शरीर बोलने से अपना ध्यान अपने पे ले जाते हैं। शरीर को स्वच्छ रहने का सबको अंदर से होती है कि शरीर को स्वच्छ रखना है, निरोगी रखना है। ये जड़ शरीर की बात नहीं, अपने शरीर की बात है, क्योंकि सुख दुख का परिणाम अपने शरीर में होता है। तो शरीर स्वच्छ रखने के लिए हम बाहर का पराश्रय करते हैं और पदार्थ का आश्रय लेते हैं। स्वस्थ तो चाहिए सबको, किसी को वेदना नहीं इष्ट लगती, तो वेदना से मुक्त होने का उपाय बाद में करते हैं। बाद में कोई ऐसी औषधि नहीं है और कोई ऐसा आहार पर नहीं है जो हमको परमानेंट निरोगी रखे। हम अपने आश्रय से, अपने जो संवेदन से ही हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। सुखी रहने के लिए और कोई उपाय है ही नहीं। और स्वस्थ रहने के लिए और कुछ करना नहीं, हम अपना आश्रय ले सकते हैं अपने शरीर का, जो हमारे साथ कायम है। पर पदार्थ कायम रहने वाला नहीं है और पर पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। हम अपने से युक्त होके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए हमको अपने शरीर के जो विभिन्न भागों हैं वहाँ जुड़कर, वहाँ जो भी आराम या वेदना की स्थिति का जो अनुभव होता है, बस वही हमारे लिए औषधि है। वो संवेदना प्राप्त करके हम अपने को निरोगी रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। ये बात की जगत में प्रसिद्धि नहीं है और धर्म के रूप में नहीं है, इसलिए ये मार्ग गुप्त रहा है और ये मार्ग की किसी को श्रद्धा भी नहीं है। अपने आश्रय लेने में हमको जो विघ्न रूप होता है वो हमारा इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय पांच इंद्रिय मिली है, मन मिला है, मस्तिष्क मिला है, और हम मानते हैं कि हमको मिला है तो हम उसको उपयोग करें। लेकिन वो एक तो हम अपने को ज्ञान स्वभावी मानते हैं, तो इसलिए इंद्रिय निरोध करना भी हमको मालूम नहीं है कि इंद्रिय का निरोध करने से हम सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ज्ञान में खड़े रहते हैं तब तक हम अपना सुख से वंचित रहते हैं। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो पहला उपाय हमको हमारी जो इंद्रिय है उसको इंद्रिय रहित हमारा जीवन बनाना पड़ेगा। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय तो वो अपना मूर्त शरीर दिखने में भी उसको आता नहीं है, लेकिन इंद्रिय से वो
व्यापार करते हैं तो इसलिए दुख भोगते हैं। कोई अपना जो शरीर है, जड़ शरीर, उसको अपना मानते हैं और उसमें एकत्व ममत्व करते हैं, और कोई ये जड़ शरीर को अपना नहीं मान के उसको द्वेष करते हैं। लेकिन अपना शरीर जो अभ्यंतर शरीर है वो ही अपना है, वो मान के ही आपको चलना है। अपने विभिन्न भागों में जाके वहाँ जो भी संवेदना मिले वो प्रसन्न भावे ग्रहण करना है। हमको निर्णय करना पड़ेगा कि जो आँखों से हम देखना नहीं है, कानों से सुनना नहीं है, जीवा से रस नहीं चखना, स्पर्श इंद्रियों से स्पर्श नहीं करना, और नासिका से सुगंध दुर्गंध का हमको मतलब जानना नहीं है। ऐसे मन से कोई विचार नहीं करना, मस्तिष्क में कोई स्मरण नहीं करना। ये जो हमको काम करना है, हम वर्तमान में एक क्षण में ही करना है, क्योंकि भूत चला गया और भविष्य हमारे हाथ में नहीं, अभी उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए हमारा जो कार्य करना है वो वर्तमान एक क्षण में ही करना है। एक वर्तमान क्षण में हम अपने से जुड़ कर अपनी संवेदना के ग्रहण करना है। जब भी हम कानों से सुनेंगे नहीं तो कानों से नहीं सुनेंगे तो आवाज़ ऊपर हमको राग द्वेष नहीं होगा। आँखों से देखते नहीं है मूर्त पदार्थ को तो कोई मूर्त पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं होगा। जीवा से चखना नहीं गए तो कोई भी पदार्थ नमकीन हो, खाटा हो या मीठा हो, उस पर हमको राग द्वेष नहीं होगा। ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय से हमको कोई स्पर्श बुरा या अच्छा नहीं लगेगा। नासिका से कोई सुगंध या दुर्गंध का हमको ख्याल नहीं रहेगा। ऐसे इंद्रियों का उपयोग नहीं करने से हम अपने में जाने में हमको सरल रहेगा, और मूर्त पदार्थ को जानते ही नहीं है तो मोह का उदय नहीं होगा, और मोह का उदय नहीं होगा तो कर्म का बंधन भी नहीं होगा, और हमारा संसार भी नहीं पलता। अपने शरीर के जो विभिन्न विभाग है वहाँ हम जाके अपने उसके साथ जुड़ने का प्रयत्न करें। जैसे हम घर की सफाई करते हैं ऐसे हम अपने शरीर का विविध प्रदेशों की सफाई करनी है, उसको कर्म से मुक्त करना है। मोक्ष यानी क्या कि दुख से मुक्ति। दुख या क्या कि कर्म से मुक्ति। दुख होता है तो कर्म से होता है, तो कर्म को बलवान जानो। जब हम बलवान प्रयत्न करेंगे तो कर्म भी भाग जाएंगे। कर्म कायम रहने वाला नहीं है। हम अपना ध्यान को अपने मस्तक के भाग पर ले आइए। यहीं हमको जो भी संवेदना मिले प्रसन्न भावे उसको ग्रहण करें। कोई भी जीव पूर्ण रीते स्वच्छ नहीं है। वो बोले कि हम तो स्वच्छ है, लेकिन जब अपने संवेदना करते हैं तो कोई न कोई भाग में वेदना अवश्य होती है। स्वच्छ होने का मतलब क्या है कि ये जो क्षुधा का दुख है, भूख प्यास का दुख है, शरीर में कोई रोग ना हो, ये सब स्वस्थ होने का निशानी है। तो हमको तो अभी सब चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। क्षुधा का भी दुख है, लेकिन क्या होता है बाहर में सब अनुकूल सामग्री मिल जाती है तो हमको वो दुख नहीं लगता। ललाट के भाग पर आए। हम अभी थोड़े थोड़े प्रदेशों में ही हमारा संवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कर्म के कारण पूरा प्रदेश हम ध्यान में नहीं ले सकते।
ऐसे थोड़े थोड़े प्रदेशों में जाकर वहाँ की धूली, कर्म धूली जो कहते हैं, उसको हमको मिटानी है। साधक दशा में कोई स्थूल अंग पर हम ज़्यादा ठहर सकते हैं तो स्थूल अंग का नाम लेते हैं। ये नाम लेने का एक ही कारण है कि हमारा वहाँ ध्यान स्थिर रह सके। ऐसे ही अपने ध्यान कोई भी अवयव पर चले जाए तो भी हम ध्यान नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। भूमध्य के भाग पर आइए, दोनों भंवरों के बीच में बायां नेत्र, दायां नेत्र, बायां कान, दायां कान, कोई जीव बिना कर्म वाला नहीं है। जब हम अपने कोई भी अंग पर आते हैं तो वहाँ पूर्वे में जो बद्ध कर्म पड़ा है वो उदय में आके हमको वेदना भी मिलती है। तो वेदना के सहन करके ही वेदना मिटेगी। वेदना का उपाय बाद में नहीं करना। अभी से हम ये उपाय करते रहेंगे तो जो भी कर्म पड़ा है उसको निकलना ही पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे हम धीरे धीरे कर्म से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अभी हमारी सुख की स्थिति है तो बाहर रहेंगे, विषय वो भोगते रहेंगे तो और भी कर्मों अंदर में संचित हो जाएगा। और फिर एकाएक हम देखते हैं किसी को इतनी वेदना आती है, वो बोलते हैं कि नरक जैसी इधर पीड़ा लगती है। तो ऐसी पीड़ा से बचने के लिए, वेदना से बचने के लिए जब भी हम हमारी सुख की स्थिति है तभी हम अपने में रहने का पूरा प्रयत्न करें। और जहाँ वेदना नहीं है वहाँ ही सुख समझना। सबको शंका रहती है कि वेदना का तो मालूम होता है लेकिन सुख का मालूम नहीं होता। लेकिन हम सुख की कल्पना करते हैं कोई और प्रकार का सुख की होगा, कोई और नहीं है। जहाँ वेदना नहीं है वहाँ सुख समझना। तो जब भी वेदना होती है, तो जब वेदना मिट जाती है तो हमको मालूम होता है कि वेदना मिट गई। तो वेदना मिट गई यानी यहाँ सुख उत्पन्न हो गया, क्योंकि हमारा सुख गुण का परिणमन निरंतर चल रहा है। जो विषयों का लक्ष्य करेंगे तो वैसे ही सुख दुख का परिणाम होता है। और अपने में अंदर में हम अपना लक्ष्य करेंगे तो जो भी सुख या दुख का हमको संवेदना मिलती है तो वो भी हमारा सुख गुण का ही परिणमन है। नासिका के भाग पर आइए। हमारी जो पराधीन जीने की आदत है, बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल बदलाओ। ये लाइफस्टाइल जो है जीने की, पर पदार्थ के अधीन, इंद्रिय के अधीन, पूरा दिन हम मूर्त पदार्थ को अधीन से हमारा जीवन बना है। और लगता भी नहीं है कि हम पराधीन जीवन जीते हैं। कोई भी रोग होता है तो भी दवा को आश्रय ले लेते हैं और आनंद से जीवन जीते हैं। तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम पराधीन जीवन जीते हैं। तो उसका मतलब भूल तो क्या है कि हमारा अज्ञान ही काम करता है। हमारा ये हमको मालूम ही नहीं है कि हम अपना संवेदन करके अपने को स्वच्छ रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। ये परिभ्रमण का दुख है वो भी मिटा सकते हैं।
लेकिन जन्म मरण भी ऐसा आदि इतना सब लोग इतना हो गया है कि वो तो होता है, मरण भी आएगा, जन्म भी आएगा, लेकिन बीच में हमको जो भी मिला है जीवन वो आनंद में पसार करें। और आनंद क्या मानते हैं? विषय भोग, धन अर्जित करना, ज्ञान अर्जित करना, परिग्रह अर्जित करना, इसमें ही पूरा जीवन चला जाता है और मालूम ही नहीं पड़ता। कोई को अंत समय में ऐसा लगता है कि अपने लिए कुछ नहीं किया, लेकिन जो टाइम चला गया वो टाइम तो वापस आने वाला नहीं है। तो हमको ये वाणी मिली, हमको ऐसा ज्ञानी पुरुष मिलते हैं जो हमको बताते हैं, अपने सुख का उपाय बताते हैं। तो हम जो अपना काम नहीं किया तो हमारे जैसे कोई कम नसीब कोई और नहीं। अपने ध्यान को अपने नासिक दोनों नथुने पर ले आए, बाया नथुना, दाया नथुना। जब हम अपना संवेदन करते हैं तो अन्य क्रियाएं भी हमको एहसास होता है। कोई जगह श्वासोश्वास का भी हमको मालूम पड़ता है, कोई कंपन पड़ता है, पेट का फूलना, संकोचाना भी हमको अनुभव में आता है, ये नाड़ी फड़कती है, ये सब है ना हमारी अपनी स्थिति नहीं है, वो कर्म से मिलेगा सब शक्ति है, सब स्थिति है, वो सब मिटने वाली है। तो इसको गौण करना, इस पर ध्यान ही नहीं देना, ध्यान अपना अंग पर लेके वहाँ जो संवेदना मिलती है उसको मुख्य रखना, क्योंकि जब कर्म से मुक्त हो जाएंगे तो ये सब जो भी स्थिति बनती है सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए और किसी का लक्ष्य करने की ज़रूरत नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। श्वासोश्वास से हम अंदर जाए कि फड़कता है उस पर एकाग्र करें तो हम अंदर जाएंगे, ऐसा मानना बहुत बड़ी भूल है। तो हम उलझन में पड़ जाएंगे और हमारे सच्चा मार्ग हाथ में नहीं आएगा। अपने बाएं का गाल पर अपना ध्यान ले आए, दरेक प्रदेश को टटोलना, क्या वेदना है या नहीं है। वेदना न हो तो खुश हो जाना कि सुख गुण का परिणमन हो ही रहा है। दाया गाल, जो भी अंग उपांग है वो हमारा अमूर्त शरीर का है, और अंग अंग पर ध्यान करते हैं तो जो संवेदना मिलती है वो हमारा परमात्मा का अंश है। परमात्मा भी यही संवेदना का अनुभव कर रहे हैं। अपने ये संवेदना जो मोक्ष मार्ग है उसका फल मिल गया है, मोक्ष बाद में सर्वांग में सुख का अनुभव है। परमात्मा को ज्ञाता दृष्टा नहीं मानना, ज्ञाता दृष्टा मानना या ना परमात्मा को भोगी मानना, ये तो हम परमात्मा की निंदा कर रहे हैं। तो परमात्मा का स्वरूप भी देख लेना, पूरा समझ लेना। अपने आश्रय से ही हमको सुख की प्राप्ति होगी, पर आश्रय से कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। पर में सब आ जाता है, देव शास्त्र गुरु भी पर है, इसमें कोई विराटता नहीं है। देव शास्त्र गुरु की अपना सच्चा स्वरूप समझने की बात है। अपना ध्यान को अपने दोनों होठ पर ले आए, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, मुख के अंदर जाइए, दंत पंक्ति ध्यान में ले, ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जीवा, कोई भी इंद्रिय के भाग पर आते हैं तो अंदर में संकल्प करना कि इंद्रिय का उपयोग नहीं करना है। इंद्रिय के स्थान पर जो हमको संवेदना मिलती है वो हम ग्रहण करके
वो इंद्रियों को ज़्यादा बलवान बनाएंगे। तालु, कंठ का प्रदेश, गर्दन का भाग पर आए, गर्दन का पीछे का भाग, आगे का भाग, कैसे भी हम अपने ध्यान को ले जाए, हमको अपने शरीर के कोई भी भाग पर ज़्यादा समय बिताना है। इससे क्या होगा, हमारा बाहर का ध्यान छूट जाएंगे। बाएं हाथ पर आइए। अभी हाथों से काम नहीं करना है। मंदिर में जाओ, प्रतिमा को देखो तो प्रतिमा का जो रूप बनाया है, वहाँ से सोचना कि परमात्मा भी आंखों बंद करके ही है, तो हमने अपनी भी आंखों बंद रखने की आदत पाड़ो। परमात्मा हाथ पर हाथ जोड़ के बैठ गए हैं, तो हमको भी अभी हाथों से कुछ काम नहीं करना है। ऐसा निर्णय तो कर सकते हैं ना, थोड़ी थोड़ी समय तो हम अपना दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम रह सकते हैं थोड़ा थोड़ा समय। वही समय अंतर्मुखता का है। ऐसे ऐसे करके हम अंतर्मुखता का समय बढ़ाते जाएंगे और बहिर्मुखता का समय ऐसे ही घटते जाएंगे, और सुख बढ़ते जाएंगे और दुख भी घटते जाएंगे। ऐसे क्रम से आगे आगे जाके हम अपने को पूर्ण रीति स्वस्थ सुखी बनकर रहेंगे और परमात्मा पद की प्राप्ति भी कर सकेंगे। मोक्ष मार्ग अत्यंत सरल है, सुगम है, परंतु यत्न साध्य है, और यत्न साध्य इतना ही है कि बाहर के अपना ध्यान हटा के अपने में लेके आना है। और अपने में आने की जो आदत हो गई, वो अनुभूति की कला जो हमको समझ में आ गई, तो फिर सहज हम अपने में रह सकेंगे। तो फिर कहना भी नहीं पड़ेगा कि बाहर का देखना जानना बंद कर। बाएं हाथ का अंगूठा पर आए। स्थूल अंग का नाम लेते हैं, लेकिन आप अपने पूरा प्रदेश में अपना ध्यान को ले जाना, प्रदेश प्रदेश में घूम के आना, यही अंतर यात्रा है। पहली अंगुली, दूसरी अंगुली, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली की पीछे की साइड, कलाई के भाग पर आइए। कलाई, कलाई से कोहनी तक का हाथ, नीचे का हाथ, कोहनी से ऊपर कंधे तक का ऊपर का हाथ, दरेक भाग में कल्पना में नाना नाना विभाग करना, अंदर में रमण करना। आ जाए ना तो बहुत अच्छा रहेगा। बाहर में बहुत हमने रमण किया, अभी अंदर रहने की आदत पाड़ना है। पूरा बायां हाथ, अंगुली के अग्रभाग से कंधे तक का पूरा हाथ,
हमारा रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। जैसे जैसे जो भी संवेदना मिले एकदम प्रसन्नचित हो जाना। शांति का अनुभव करिए, कितनी शांति लगती है। अपने दाएं हाथ पर आइए, दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, हथेली, दाएं हाथ की हथेली, हथेली की पीछे की साइड, उपयोग बाहर चले जाए तो लेट को करना, कोई विकल्प आए तो भी लेट को, लेकिन तुरंत अपना ध्यान अपने पर ले आना। ऐसे अंदर बाहर तो होता ही रहेगा, लेकिन हमारा प्रयत्न यही रहेगा कि हम अंदर ज़्यादा टाइम आ जाए। कलाई, कोहनी, कंधा, कंधा से कोहनी तक का हाथ, कोहनी से कलाई तक का हाथ, पूरा दायां हाथ, बाएं कंधे से दाएं कंधे की हमारी चौड़ाई को लक्ष्य में ले, कहीं जाना ही नहीं है, इतना क्षेत्र में हमको रमण करते रहना है। मस्तक से पग तक, पग से मस्तक तक, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे। सीना का प्रदेश पर आइए। दो सीने के बीच में एक पुद्गल परमाणु का सूक्ष्म मन है, वहाँ पर ध्यान को रोको, बीच वाला भाग ले लो। सीना का प्रदेश, हृदय का भाग, गुजराती में कहावत है कि पानी पहला पाल बांधना, आग लागे तभी कुआं खोदने को नहीं जा सकते। ऐसे वेदना, भविष्य में भी हमको वेदना न मिले, इसलिए अभी हमारा प्रयत्न करेंगे तो भविष्य में भी हम निरोगी रहेंगे। मोक्ष मार्ग और मोक्ष की तो दूर है, एक इतना कि जल्दी नहीं मिल जाएंगे, लेकिन मार्ग तो यही है। श्वसन तंत्र, ये बीच वाले धड़ भाग में हमारा जो सब अंग पांग है, वहाँ से ज़्यादा तक रोग की मतलब शुरुआत होती है। तो ये सब को अपनी संवेदना ग्रहण करके, अपना ध्यान कर करके स्वच्छ रखें।
पेट का भाग, पेट की बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर नीचे, नाभि का प्रदेश, नाम कर्म के उदय से हमारा शरीर की रचना होती है। जैसे जीव जब भी माँ के गर्भ में आता है तभी से उतनी रचना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे अंदर की रचना होती है ऐसे ऐसे बाहर की माटी बढ़ती है। तो ये बाहर का शरीर तो अपने शरीर के अनुसार है। हम कहते हैं कि जड़ शरीर के आकार से अमूर्त आकार है, लेकिन ये तो देखने में आता है ना, इसलिए हम बताते हैं। और हमारा अमूर्त आकार दिखने में नहीं आता, लेकिन हमको संवेदना से हमको मालूम होता है कि ये मैं हूँ। ये जो प्रतीति है ना, वही हमारे लिए हमारी उपस्थिति है। हमने भी कभी हमारा अमूर्त आकार को देख नहीं सकते, परमात्मा भी कभी अपने आकार को देखा नहीं। लेकिन हम बिल्कुल अशरीरी नहीं है। परमात्मा को अशरीरी मानते हैं, वहाँ भी हमारी भूल है। आकार तो है ही, बिना आकार वाला कोई पदार्थ नहीं होता। एक कल्पना करें कि परमात्मा खाली आकार में अपना सुख का भोगवटा कैसे होता है। तो ये कल्पना करके हम अपने को भी ऐसा कल्पना करें कि हमारा भी जब हम ये मूर्त इंद्रिय नहीं होती, शरीर नहीं होता, तो भी सुख का परिमाण तो रहेगा ही रहेगा। तो वो सुख को हमको भोगना है, हमको प्राप्त करना है। जो भी परमात्मा हुए वो भी हमारा जैसे ही था पहले, और अपने अमूर्त रूप प्रकट किया अपने अंदर में रह के। तो हम भी कर सकते हैं। अपने को पामन नहीं मानना। ऐसे मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसे बोलने से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होगी। पीठ के भाग पर आइए। पीठ का भाग भी विशाल है। ऐसे तो एक एक प्रदेश भी बहुत विशाल है। हमारा मूल स्वरूप तो सबको मालूम है कि ब्रह्मांड स्वरूप है। हमारा जो प्रदेश तो विस्तार हो जाए तो उस इतना विस्तार में फैल सकते हैं, लेकिन कर्म के कारण जो शरीर मिलता है उसका आकार से हमारा शरीर है। अभी हम मनुष्य पर्याय में है तो हमारा आकार मनुष्य आकार है। तो वही आकार में हमको घूमते रहना है। ये आकार का कभी हमको वियोग नहीं होएगा, सदा हमारे संग रहने वाला है। बाहर में कोई संग रहने वाला नहीं है। तो बाहर से तो पूरी दृष्टि हटा दो, बाहर में अपनापन छोड़ दो, कोई अपना है ही नहीं। जब हम ध्यान में होते हैं तो जो हमको विकल्प आते हैं ना, तो किसका विकल्प आता है? जहाँ जहाँ हम अपनापन किया है ना, वो सब पदार्थ का विकल्प आता है। अथवा तो कोई काम करने का नक्की करते हैं कि ये करना है, ये करना है, तो वही आएगा ध्यान में। तो उसका उपाय एक ही है कि सबसे संबंध तोड़ दो। जो बांधा है वो तोड़ दो, नया संबंध नहीं करो। ये सब है ना, है तो व्यवहार की बातें, लेकिन इतनी हमारी भूमिका में हम इतना स्पष्ट हो जाएंगे ना, तो हम अपना संवेदन आराम से कर सकेंगे। कोई विघ्न नहीं बनेगा। कोई हमारा स्मरण में कोई पदार्थ न आए, इसलिए हमको ये प्रयत्न करना। पीठ के भाग में वहाँ भी आप कल्पना में नाना नाना विभाग करके, वहाँ भी बहुत हाड़का भी है, वो करोड़रज्जु बोलते हैं, मणका बोलते हैं। सब जगह जैसे भी हमारा ध्यान जाए, सबको अपने लक्ष्य में ले ले।
अभी नाभि के नीचे का पूरा प्रदेश लक्ष्मण ले। बायां पैर पर आइए। बायां पैर का नितंब, जहाँ हम बैठते हैं नितंब के आधार से, वहाँ हमने संवेदना जो भी मिले देखे। ये जो पुद्गल आँखें हैं ना, वहाँ से हम अपना ये जड़ शरीर को भी पूरा दिखते नहीं है, लेकिन संवेदना से हमको पूरा भाग हमारा अनुभव में आ सकते हैं। हर एक जगह हमको प्रतीति होती है कि मैं हूँ, मैं हूँ। ज्ञान को स्वभाव मानने वाले सोचे कि ज्ञान में पूरा कुछ नहीं दिखता। ज्ञान से तो, हमारा ज्ञान से तो ये जो सब निकला है, मोबाइल, कंप्यूटर, रोबोट भी आज का है, वो भी ज़्यादा ज्ञान कर लेते हैं। तो ज्ञान का अभिमान नहीं करना, वो कोई सुख स्वभाव ही नहीं है। हमारा सुख स्वभाव से हमारा महिमा है। जांग का प्रदेश, घुटना, साता का उदय है तो कोई जगह वेदना नहीं दिखती, लेकिन कर्म तो पड़ा है, कर्म बिना कोई जीव नहीं है। तो ज़्यादा ज़्यादा अंदर में ध्यान रखते जाना, ऊंडे ऊंडे अंदर टटोलना, कर्म हो तो उसको निकालना। तो वेदना भले आ जाए तो वेदना को भोग के हम वेदना मिट जाएंगे। घुटना में आज तक तो बहुत ज़्यादा लोग को दर्द होता है, घुटना, कमर, छोटी छोटी उम्र में भी ऐसा होता है। इसका कारण एक ही है, बाद में विषय सुख भोगने का ज़्यादा हो गया है और अपना सुख की मालूम नहीं। घुटना के नीचे पिंडली का प्रदेश है, लक्ष्मण ले। बाएं पैर का पंजा, टखना, अंगूठो, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, एड़ी, पानी, पगतली, पूरा बायां पैर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दायां पैर का पगतली पर आइए। अंगूठो, पहली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पंजो, एड़ी, पगतली,
टखना, पिंडली का प्रदेश, पूरा जीवन मतलब ज़्यादातर हमारा सुख से ही बीतता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि सुख का परिणाम है तब तक हम बाहर विषय को भोगते हैं, बाहर में घूमते हैं, बाहर से आनंद लेते हैं। तो नियम से कर्मों संचित करेला पड़ा है, कभी भी उदय में आ सकते हैं। ऐसा मान नहीं लेना कि हमारा साता का उदय हो तो कायम रहने वाला है। घुटना, जांघ का प्रदेश, नीतम, पूरा दायां पैर, अंतर यात्रा में बिल्कुल समय नहीं लगता। जब हम अपने एकांत में बैठते हैं ना, तो कितनी बार हम ऊपर से नीचे जा सकते हैं। कोई झड़प से जाओ, कोई धीरे से जाओ, जैसे भी अपना ध्यान अंदर रुके, ऐसा निरंतर प्रयत्न करते रहना। ये मार्ग की पूरी श्रद्धा रखना। समझ में आए न समझ में आए अलग बात है, लेकिन मार्ग को भूलना नहीं और एक मार्ग पर ही चलते रहना। हमने जो मिला है उसका उपकार का बदला यही एक ही रास्ता है कि हम भी एक काम करने लगे और हम भी मार्ग में आ जाए, तभी हमारे ज्ञानी का हमारा जो उपकार है उसका बदला है। नहीं होगा तो ज्ञानी निमित्त भी नहीं बनेगा, करने का हमको है। पूरी मूर्त आगे की, मस्तक से पग तक की आगे की मूर्त के लक्ष्मण ले। ये जो मूर्त है ना, उसको बहुत प्रीति करना, खूब प्रेम करना। बाहर से सब तब प्रेम हटा दो, कोई अपना है ही नहीं, और पूरा ध्यान अपने में ले लो। ज़्यादा तक हम सब सीनियर सिटीजन हैं, कभी क्या पर्याय कब समाप्त हो जाएगी, होने तो वाली है, लेकिन एक कुछ काम करके जाएंगे तो हमारा आगे का भी, अभी तो भव है, तो आगे का भव में भी हम ये साधना कर सकेंगे। और अभेद साधन है हमारा अपना, अपनी मूर्ति हमारी अभेद साधन है, साध्य है। अपनी भक्ति करो, अपनी दर्शन करो, अपना देव हम ही है, हमारी मूर्ति है। विस्तार को सिमट लो, बाहर में जो विस्तार किया है ना बाहर, वो सिमट के अपने विस्तार में आ जाओ। जो वर्तुल बना रखा है, ऐसा नहीं हो सबको है, सबको होता है ऐसा नहीं है, कोई कोई तो आ गए है अपने में, बाहर से बिल्कुल निवृत्ति भी कर लिया है, लेकिन अंदर में जो विकल्प है ना, और विषयों का भोग है, 5 इंद्रिय का विषय है, मन है, मस्तिष्क है, वहाँ से छूटना है। फिर कोई संबंध हो कर न हो, बाहर का कोई लेना देना नहीं है। अपनी पूरी मूर्त मस्तक से पीछे पीछे का भाग ले लो, मस्तक से पग तक का, बाएं कंधे से दाएं कंधे तक का, नेत्र युगल, कर्ण युगल, दोनों गाल एक साथ, दोनों नथुना, दोनों होठ बिड़ाएला, दोनों दंत पंक्ति,
दोनों हाथ, दोनों पैर, निर्णय करें। हम इंद्रियों से रहित जीवन जीने की प्रैक्टिस करें। जैसे परमात्मा अपना जीवन जी रहे हैं ऐसा हमारा भी जीवन बनने की थोड़ा थोड़ा समय माटे प्रैक्टिस करें। हो सकता है जब आंखें बंद कर लेते हैं तो बाकी का इंद्रियों का व्यापार भी बंद हो जाता है। तो आंखें बंद करके ही ज़्यादा समय, जो भी समय मिले, आंखें बंद करके अपने में जाने का प्रयत्न करें। हम सभी मोक्ष मार्ग में आए और मोक्ष मार्ग का पूर्ण करके, मोक्ष की प्राप्ति करके ये संसार का दुखों से पार हो जाए, ऐसी भावना करके हम आज का ध्यान सत्र समाप्त करते हैं। आप सबका धन्यवाद।